दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एक बार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे साथ वरिष्ठ निर्देशक, अभिनेता, लेखक जेपी सिंह हमारे साथ हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं इस समारोह में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ये एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है औरंगजेब पुस्तक नाटक का विमोचन करने के लिए, जिसके राइटर हैं शाहिद अनवर और उसका हिंदी अनुवाद किया है इंद्रप्रस्थ सारथी जी ने। मैं सही हूँ ना? नहीं, इंद्रप्रस्थ सारथी जी ने लिखा है और उनका शाहिद अनवर जी ने अनुवाद किया, सॉरी। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, साथ ही जेपी सिंह साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इस कोरोना काल में क्योंकि हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं कि हम किसी बड़े ऑडिटोरियम, किसी भव्य आयोजन समारोह ऐसा करें, ये छोटा सा एक समारोह रखा गया है इस पुस्तक के विमोचन के लिए। तो मैं जेपी सिंह साहब से अनुरोध करूंगा कि इस पुस्तक को अनावरण करके और इसका प्लीज़ किताब उठा दीजिए, इसको लोगों तक पहुँचे ताकि। और तुम लोग भी आइए, हमारे साथ अंकित गौतम है और गिनी बब्बर है, साथ में दिल्ली पुलिस से डभास जी हैं, वो भी आइए। इधर कहाँ गए सब? इधर आइए हमारे साथ में, आइए गिनी प्लीज। अंकित तो आइए, सन्ना जी आप भी। हम चाहेंगे हाँ, ये आयोजन वृक्ष के नीचे केवल और केवल संजना जी तिवारी जी ही उससे हो सकता था। एकदम खोलेंगे। साथियों, करतल ध्वनि के साथ मुख्य अतिथि जेपी सिंह साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो इस नाटक के बारे में और इस नाटक को जिन्होंने जीवंत किया, और उनकी भी पुण्यतिथि है, तो अभी कल ही थी, तो हम उनको भी बहुत बहुत नमन करते हैं, उनको याद करते हुए। और चाहेंगे कि कुछ उनकी याद में या कुछ ऐसा उनके साथ स्मरण में हो, वो हमारे साथ जरूर शेयर करें। माननीय जेपी सिंह। एक ये इत्तेफाक देखिए कि औरंगज़ेब जो है शहंशाह था, सत्ता से जुड़ा हुआ था, और उसकी किताब आज हम लोग यहाँ पेड़ के नीचे खड़े होकर लोकार्पण कर रहे हैं। शाहिद भाई हमारे बीच में नहीं है, वो लगभग सबके मित्र थे। जो लोग शाहिद अनवर जी को जानते होंगे, उनसे परिचित होंगे, वो मिलते ही सबको अपना बना लेते थे। उनकी ये बहुत बड़ी विशेषता थी। उनका अपना ग्रुप बहरूप था, तो मुझसे भी उन्होंने कहा था कि बहरूप के लिए आप कोई प्ले डायरेक्ट कीजिए, हम लोग नाटक तैयार करते हैं, बस JNU में 9 बजे के बाद हम लोग उसका शो करते हैं। ये कई सालों से ऐसा चला आ रहा है। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस समय मैं क्योंकि साहित्य कला परिषद में व्यस्त था, वहाँ के प्रोग्राम इतना ज़्यादा होते थे, शाम को ही होते थे, आए नहीं, और रिहर्सल देर रात में करना, 9 बजे 10 बजे रिहर्सल करके फिर मेरा घर, मैं रहता हूँ वैशाली में, वहाँ आना जाना थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए मैं कर नहीं पाया था। और जब भी औरंगज़ेब नाटक का नाम लिया जाएगा हिंदुस्तान में, मेवाती साहब ज़रूर याद आएंगे, क्योंकि इस नाटक को जीवंत उन्होंने ही किया था। और साहित्य कला परिषद की ओर से मैंने 1-2 प्रदर्शन भी कराया था। यहाँ का प्रदर्शन मुझे याद है, जितने लोग अंदर थे उतने ही लोग बाहर खड़े थे। और एक सीन मुझे याद आ रहा है कि अंधेरे में आकर वो पोजीशन लेते थे, और वो नमाज पढ़ने का सीन था।
तो लोगों को यहाँ तक पता था कि ये मेवाती जी ही पोजीशन ले रहे हैं और अंधेरे में ताली बज जाती थी। एक ये कलाकार का करिश्मा था, उसका जो है उसकी प्रतिभा थी, उसको हम लोग जानते थे उसके बारे में। और एक मंच पर आते ही एक ऐसा ऑरा क्रिएट करते थे, तो लगता था कि पूरा मंच चाहे वो 40 फीट लंबा हो चाहे 50 फीट, लगता है कि मेवाती जी तक ही वो सीमित हो गया है, वहीं पर केंद्रित हो गया और हर एक की नज़र उन पर रहती थी। अगल बगल फिर हम लोग ज़्यादातर भूल जाते थे क्योंकि को एक्टर होते थे, कहानी जुड़ी हुई होती थी, हम उनको देखते ज़रूर थे लेकिन हमारा फोकस जो है मेवाती जी पे होता था। उनकी प्रतिभा को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, वो कितना मेहनत करते थे और किसी कैरेक्टर को करने के लिए वो कितना काम करते थे, कितना उससे जुड़ते थे। ठीक है, एक राइटर ने, एक नाटककार ने डायलॉग तो लिख दिया है, डायलॉग के पीछे उसकी क्या मनो स्थिति होगी, मेवाती जी उस पर काम करते थे। ठीक है, ये लाइन नाटककार ने लिखा है, लेकिन इस लाइन के पीछे क्या अर्थ है उसको भी वो जीने की कोशिश करते थे। और मुझे लगता है एक एक्टर, ये हम सब लोगों को करना चाहिए कि लाइनों के बीच में, शब्दों के बीच में जो अर्थ है, जो चीज़ दी गई है उसको हमें समझना चाहिए, उसी तरह से करना चाहिए। आज इस नाटक का लोकार्पण कर रहा हूँ और मैं आप लोगों के बीच का ही हूँ, एक्टर हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, बाई चांस राइटर भी बन गया हूँ। और मुझे पहली किताब याद आ रही कि मेरी पहली किताब कैसे प्रकाशित हुई थी। वो संजना जी की ही तरह एक मैडम यहाँ बैठती थी, मिसेज आचार्य, पूरन आचार्य जी। यहाँ पर एक बुक कॉर्नर हुआ करता था। मैं उस समय साहित्य कला परिषद में नौकरी करता था, मैं लखनऊ से आया था, तो यहाँ की बुकिंग और लाइट का इंचार्ज ये सब मुझे बनाया गया था। 87 की बात है। तो वहाँ कॉर्नर पे किताब होती थी, तो पढ़ने में रुचि थी, तो आचार्य जी ने मेरे से कह रखा था कि जेपी, जो भी किताब पढ़ना हो तो यहाँ से ले जाओ, पढ़ के ला के मुझे ऐसे दे दिया करना। तो उस समय मेरा सौभाग्य था, मुझे बहुत कुछ पढ़ने का मिला और मैंने खूब पढ़ा। और एक दिन उन्होंने विद्या प्रकाशन मंदिर से मेरा परिचय कराया कि ये जेपी है, यहाँ साहित्य, यहाँ है श्री राम सेंटर में नौकरी करता है और लिखता अच्छा है, इसका नाटक है मध्यांतर, आप प्रकाशित कर दीजिए शुक्ला जी। तो शुक्ला जी ने कहा कि आप कह रही हैं, मुझे ज़्यादा सोच विचार करना ही नहीं है, मैं ज़रूर प्रकाशित करूँगी। और पहला नाटक मेरा जो है 88 में यहीं श्री राम सेंटर के अंदर मैडम बैठती थी, उन्होंने प्रकाशित कराया था और मध्यांतर नाटक मेरा पहला प्रकाशित हुआ था। हालांकि मैंने जो पहला नाटक लिखा था वो मध्यांतर नहीं था, लेकिन मध्यांतर का शो होने लगा क्योंकि उसमें 4 ही लोग थे, छोटी कास्ट थी, ड्राइंग रूम का सेट था, वो लोगों ने करना शुरू किया तो वो लोगों के सामने जल्दी आ गया। तो इसलिए, हालांकि मस्त मौला मेरा पहला नाटक था, ये फ्रीलांसर्स की कहानी है, दास्तान है, जो एक मकान किराए में रहते हैं। तो इस तरह छपा था और 4-5 नाटक आपने प्रकाशित किया है, जिसमें आप लोग देख ही रहे हैं, सारे नाटक लगे हैं। बाबा गिरी से लेकर फरहान अख्तर की प्रेम कहानी, और आज ये औरंगज़ेब का लोकार्पण हम लोग कर रहे हैं। एक नाटक मेरा भी इसमें आने वाला है, एक और मीटिंग, और भी 1-2 नाटक आप बता। 2-3 नाटक आप प्रकाशित कर रहे हैं। ये मंडी हाउस के लिए, मैं ख़ास तौर से थिएटर वालों के लिए मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप कितने भी अच्छे नाटककार क्यों न हो, जैसे ही किसी प्रकाशक के पास जाते हैं तो वो आपको ऐसे देखता है, अच्छा तुम लेखक हो, नाटक छपाने आए हो, कितना छप चुका है, कितने लोग जानते हैं, वो आपको ऐसे आंकता है। फिर अरे हमारे यहाँ तो इनका छपा है, इनका छपा है, हम तो बड़े बड़े नाटककारों का छापते हैं, ठीक है आपका छाप देंगे, हमें 15,000-20,000 रुपये दे दीजिए। तो लोग जो कहते हैं कि नहीं नाटक आजकल नहीं है, लिखने वाले नाटक लिख रहे हैं। हमारे बीच में यहाँ तमाम लोग ऐसे होंगे
जो कहानियाँ पढ़ रहे हैं, अच्छी कहानी कोई लग रही है तो उसका नाट्य रूपांतरण कर रहे हैं, कोई उनकी आप बीती है तो उस पर नाटक लिख रहे हैं, लेकिन वो प्रकाशित होकर बाहर नहीं आ रहा है। अच्छा, जब तक प्रकाशित नहीं होगा दूसरे के हाथ में नहीं पहुंचेगा, दूसरे लोग कर नहीं सकते। आज मेरा नाटक मैं एक तरह से कह सकता हूं कि हर महीने हो रहा है और हिंदुस्तान के हर कोने में हो रहा है। वजह यह है कि प्रकाशित हो गए हैं नाटक। तो संजना जी ने जो ये कदम उठाया है, संजना बुक्स की तरफ से, कि चाहे वो वेल नोन राइटर है, चाहे नया है, लिख रहा है, उसका नाटक वो आके आपसे कहता है तो आप तुरंत तैयार हो जा रही हैं और उसको छाप रही हैं, आपके सामने आ रहा है। औरंगज़ेब तो खैर बहुत बड़ा नाटक है, तमाम लोग जानते हैं, लेकिन देखिए तमाम नाटक लगे हैं जिसको नाटककार को भी लोग शायद न जानते हों या कुछ ही प्रदर्शन हुए हों तो आप लोगों को नाटक का नाम, डायरेक्टर का नाम, एक्टर का नाम भी ना याद हो। लेकिन इस तरह के नाटक आ रहे हैं, जब आप यहाँ आएंगे देखेंगे, अच्छा ये कोई नाटक आया, लाओ पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, आपके हिसाब से है, कोई कम कास्ट का देखता है, कोई देखता है कि इसमें फीमेल कास्ट कम हो, कोई देखता है कि इसमें कॉस्ट्यूम की ज़्यादा ज़रूरत न हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, जिस तरह का आपका ग्रुप है, छोटा बड़ा, आपके साथ कलाकार जुड़े हैं, करते हैं। तो मुझे लगता है इस चौराहे का, इस पेड़ के नीचे का ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज औरंगज़ेब आ गया है, कल दूसरा नाटक आएगा और जैसा कि मुझे पता लगा शायद इसी महीने मेरा भी नाटक, एक और मीटिंग, प्रूफ रीडिंग वगैरह सब हो चुकी है। उसमें नंबर 1 होता है, नंबर भी मिल गया है, बस प्रकाशित होके आना है। तो आप लोग आएँ, नाटक देखें, नाटक पढ़ें, जैसे भी हो सके। इस जाड़े, गर्मी, बरसात में पेड़ के नीचे आपके साथ बहुत असुविधाएं भी हैं, लेकिन एक महिला होके जिस तरह से आप संघर्ष कर रही हैं, ये हम सबका संघर्ष है। हम सबको जुड़ना चाहिए और किसी न किसी रूप में, चाहे आप एक कहानी खरीद लीजिए, एक नाटक खरीद लीजिए, एक उपन्यास खरीद लीजिए, कैसे इनकी मदद की जा सकती है, मुझे लगता है ये हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा आप सबका। और संजना जी को बहुत बहुत मैं आज दीदी चल रही हूँ, रंगकर्मी की बदौलत चल रही हूँ। आज जो ये साथ मिलता है आप लोग की बदौलत नहीं, हमें एहसान मंद हो जाता है। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके हमें दिया यहाँ पर। और शाहिद अनवर जी का ये नाटक औरंगज़ेब जब पहली बार यहाँ श्री राम सेंटर में खेला गया था और जब पता चला था उसकी जो मेन कास्ट थी, तो उसमें से महेंद्र भाई सबसे उसके लीड कैरेक्टर थे, उसके साथ श्रीवर्धन त्रिवेदी और बड़े बड़े कलाकार। तो लग रहा था कि ये भगवान, ये नाटक आज मतलब हमारा जीवन में नाटक करना सफल हो गया इस नाटक को देखकर। उसके साथ कई बार इसकी कास्ट चेंज होती गई, लेकिन महेंद्र भाई की वजह से ये नाटक अस्तित्व में रहा और आगे भी जब भी कोई करेगा उनको याद करता रहेगा। और उनके बगैर ये नाटक देखना अच्छा लगता है कि जो महेंद्र भाई ने कर दिया शायद नहीं हो पाएगा, वो किसी से कोई कर पाएगा। उनके साथ जिन्होंने काम किया है, मेरे को काम करने का मौका नहीं मिला लेकिन देखने का मौका मिला। उन्होंने कुछ नाटक किए हुए थे, उस किरदार को जब मैंने किया तब एक तुलनात्मक वो होता है। तो इस हॉल के अंदर ध्रुव स्वामिनी हुआ था और महेंद्र भाई ने वो प्ले NST में कर रखा था, रेपेट्री में, और उन्होंने रामगुप्त कर रखा था और रामगुप्त मैंने किया। जब यहाँ पर तो महेंद्र भाई आए और चेयर पे बैठ के उन्होंने पूरा नाटक देखा। नाटक देखने के बाद वो काफ़ी देर तक, जब सब लोग चले गए मिलने के बाद, वो बैठे रहे, फिर मुझे देखा बहुत देर तक। उनकी आदत पड़ा वैसे घूरते रहे। अच्छा किया, एक उनका अलग, तब अच्छा लगता है कि कोई एक ऐसा अभिनेता आपको बोल दे कि हाँ, फिर बताया कि उन्होंने मैंने ये किरदार किया था, तब लगा कि जीवन में हाँ मैं कुछ काम कर पाया हूँ। मेरे साथ इस नाटक से जुड़े कुछ और यादें हैं। उसमें से एक युवा रंगकर्मी है हमारे साथ, अंकित गौतम, और राइटर भी हैं और ये बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं। तो उनकी सोच महेंद्र भाई के लिए और इस नाटक के लिए कुछ अपनी बात हमारे सामने रखें। महेंद्र भाई से पहली बार मुलाकात तभी हुई जब औरंगज़ेब देखने हम लोग आए और सुना था महेंद्र भाई के बारे में कि एक अभिनेता है जो जादूगर है स्टेज पे, ऐसा हमारे सीनियर्स बोलते थे, पर देखा नहीं था कभी।
और खुशकिस्मती ये रही कि पहला नाटक जो मैंने देखा महेंद्र भाई का वो औरंगज़ेब ही था। और जब मैंने नाटक देखा तो मैंने किसी भी अभिनेता को कभी भी स्टेज पे 3 - 3.5 मिनट का एक प्रेग्नेंट पॉज लेते हुए नहीं देखा था उससे पहले। उनका एक सीन होता था औरंगज़ेब में और वो वॉक करते थे स्टेज पे, ऐसे पूरा घूमते थे। उन्होंने एक सीन बनाया था अपना और 3.5 मिनट या 3 मिनट तक वो चुपचाप जब खामोशी से घूमते थे तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगता था कि इनको कुछ बोलने की ज़रूरत है। इतना ज़बरदस्त अपनी क्राफ्ट पे क्राफ्टेड बहुत सारे लोग हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हैं, अपने अनुभव से भी लोग अभिनय सीखते हैं, क्राफ्ट भी हासिल हो जाती है। एक समय आता है अभिनेता की ज़िंदगी में, किसी भी आर्टिस्ट की ज़िंदगी में, जैसे हम ग्रेट्स का नाम लेते हैं, नुसरत साहब हो या कोई भी हो, जब क्राफ्ट भी छूटने लग जाती है, जब आप इतने मर्ज हो जाते हो अपनी कला में, अपने काम में कि आपकी क्राफ्ट भी छूटने लग जाती है, फिर आपकी क्राफ्ट पकड़ में नहीं आती। क्राफ्ट एक वक्त तक साथ देती है, फिर आप इतना मर्ज हो जाते हो कि लगता है ऐसा ही है ये। तो महेंद्र भाई अपने अभिनय में, मुझे लगता है छोटा मुँह बड़ी बात है, बहुत बड़े अभिनेता थे, हैं और रहेंगे। उनका क्राफ्ट छूट गया था, वो मर्ज हो गए थे अभिनय में, और अभिनय जो है उनका बड़ा तसव्वुफ का, सूफी किस्म का अभिनय हो गया था कि वो अलग जगह कनेक्ट कर जाते थे हमसे। इसीलिए उनको 2-2, 3-3 घंटे भी लगातार देखने के बाद भी जी नहीं पड़ता था। और मेरी बहुत पर्सनल यादें हैं, खैर सारी बातें होना मुमकिन नहीं है। बहुत प्यार करते थे, बच्चों की तरह से हमेशा ट्रीट करते थे, बहुत याद आते हैं जहाँ भी हैं, अच्छी जगह पे हैं। जल्दी चले गए इसका दुख भी है, और नाटक औरंगज़ेब आ गया है तो सब लोग पढ़ें और सोचें कि इतनी बातें जब हो रही हैं, सर ने भी की, दादा ने भी की, तो किस तरह से इस पात्र को निभाते होंगे, बस हम जिन्होंने देखा नहीं वो सोच ही सकते हैं। बस यही बात कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। थैंक यू। अविनाश भाई ने साथ में प्ले किया है। हाँ, तो मैं उनको भी बुलाता हूँ, अविनाश भाई की। अविनाश जी, आप उनके साथ किए हुए कामों को थोड़ा साझा कीजिए हम सबके साथ, ताकि हम उनको एक बार फिर से याद कर सकें इस नाटक के विमोचन के दौरान। जब जैसे बताया अंकित ने कि पहली बार मैंने उनका जो नाटक देखा वो औरंगज़ेब ही देखा, और मैंने सुनता रहा कि उनका नाटक है, देखो देखो देखो। और मैं गया देखने, LTG में वो शो था, मैं गया, देखा, मैंने उनका शो देखा, और देखने के बाद ऐसा लगा कि हाँ, आज कुछ जीवन में देखा है, आज कुछ देखने को मिला है। उसके बाद मेरी बड़ी इच्छा थी कि उनके साथ काम करूं, कोशिश की मैंने उनके साथ प्ले करने की, औरंगज़ेब में जुड़ने की, जुड़ा भी। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ कि जिस शो में मैं जुड़ा उनके साथ में, उस शो में थोड़ी तबीयत खराब हो गई उनकी, और वो शो कर नहीं पाए। रिहर्सल्स उनके साथ मैंने की, लेकिन शो नहीं कर पाया। उस बात का बड़ा दुख रहता है। और महेंद्र सर के बारे में वो तो कमाल, अगर एक लाइन, अगर आप बैठ भी जाओगे बात करने के लिए उनसे कि सर डिस्कस करते हैं, तो एक लाइन के बारे में 10-15 चीज़ें बता देते थे कि भैया क्या क्या सोच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, कैसे कर रहे हो। एक लाइन आधे घंटे तक वो उसके बारे में बात कर सकते थे, एक लाइन के बारे में। कमाल, बिल्कुल कमाल। मतलब रिहर्सल्स होती थी तो हम लोग सब बैठ के उनको देखा करते थे कि वो करते क्या है, वो कोई मूव ले रहे हैं तो कैसे मूव ले रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। बहुत ही कमाल का अभिनेता है, बहुत कमाल का अभिनेता। बस आपसे यही कहूँगा कि औरंगज़ेब को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और कभी मौका मिले तो औरंगज़ेब नाटक को देखिए भी। लेकिन जिस वक्त औरंगज़ेब में जब वो करते थे महेंद्र जी, अब वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप पढ़िए एक बार, नाटक यूट्यूब पे है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, उनका प्ले देखिए। बहुत अच्छे अभिनेता है, बहुत अच्छे अभिनेता थे। बस इतना ही कहेंगे, धन्यवाद। दिल्ली भाई ने भी उनके साथ काम किया है। हमारे साथ युवा रंगकर्मी और मंडी हाउस में बहुत ही क्लास वगैरह लेते रहते हैं और बहुत अच्छे अभिनेता हैं। तो आप इन्होंने महेंद्र भाई के साथ काम किया और कई शोज़ किए उनके साथ, तो अपने अनुभव ज़रूर साझा कीजिए कि नहीं? वैसे तो सब कुछ सबने बोल दिया है, किसने बोल दिया, लेकिन मतलब मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत इसलिए समझता हूँ क्योंकि इस नाटक के 16 शो मैंने उनके साथ किए हैं। और थोड़ा इमोशनल हो जाऊँगा। मैंने एक बार उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा सर 2007 में पहली बार कमानी में ये शो ओपन हुआ भारंगम में, तो मैं जब जुड़ा तो 2013 में मैं पास आउट हो चुका था श्री राम सेंटर से। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर अभी तक आपने कितनी बार स्क्रिप्ट पढ़ी है? तो कह रहे कितनी यार याद तो नहीं, लेकिन हाँ 650 से 700 बार। अच्छा, तो कह रहे हैं हाँ अभी और पढ़ूंगा। मैंने बोला सर रीज़न? कह रहे आज के टाइम पे जो एक्टर है ना, वो क्या होता है कि रिहर्सल होगी, एक शो हो गया, छुट्टी, अगला शो होगा तो रिहर्सल में कर लेंगे। मैंने कहा फिर? कह रहे जितनी बार स्क्रिप्ट पढ़ोगे उतनी बार ही एक नई चीज़ आपके सामने आएगी विद मीनिंग। अच्छा, तो इसके साथ साथ और भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और आंटी को मैं
जैसे भी आंटी ने बोला कि ये रंग कर्मियों तो मतलब हमारे वो जो है उनकी बहुत आभारी हैं, लेकिन नहीं, हम आंटी आपके हम लोग आभारी हैं। आपको देखकर बहुत कुछ सीखते हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। तो बस आप साथ रहिए और बाकी हमारी जगह। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आभार व्यक्त करने के लिए संजना जी से बोलेंगे कि वो 2 शब्द कहें। हाँ, क्योंकि दीदी का बोलना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे कर्मी रंगकर्मियों ने इसमें यहाँ आकर के यहाँ आने से, इन लोगों के रखने से मेरा पूरा परिवार हो जाता है। और ये ऐतिहासिक नाटक लिखना करना और मंच पर उतारना बहुत कठिन और अनुवाद भी करना, इसमें शाहिद अनवर जी ने बहुत अच्छा से इसका अनुवाद किया है और लोगों ने अपना अपना बात बहुत बढ़िया से अनुवाद किया है। मैं रंगकर्मियों के बहुत आभारी हूँ, रंगकर्मियों के बदौलत हम आपके बदौलत हैं, आप गलत बोल रही हैं। आपकी बदौलत आंटी, आप नहीं, आप हैं तो हम हैं। थैंक यू सो मच। तो आप बहुत बड़ा परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल। इस किताब को पढ़िए, बार बार पढ़िए, हर बार पढ़िए, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़िए, क्योंकि बहुत अच्छा नाटक है। और आने वाले और भी जो नए नाटक हैं, हम उनका भी इसी तरह इसी वृक्ष के नीचे उसका विमोचन करते रहेंगे, अवलोकन करते रहेंगे। तो आप लोग आते रहिए, जुड़ते रहिए, नाटक देखते रहिए, नाटक खरीदते रहिए, नाटक पढ़ते रहिए। हाँ, मतलब कि खरीदना आजकल बहुत आम हो गया, पढ़ना बहुत कम हो गया। तो बिना पढ़ते नाटक रहिए। पढ़े कुछ नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा नाटक पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप नाटक करेंगे, और जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा लोग देखेंगे आपको, उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।